हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो यार आज जोसा काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है ना। सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट आज आ चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को सीट अलॉट हो गई होंगी और कुछ लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई होंगी। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहली चीज़ रखना है पेशेंस, आपको सब्र रखना है, भरोसा रखने की आपको होगा। अगर आपकी अच्छी रैंक आई है या मान लो लो रैंक भी आई है, तो आपने सोचा था कि आपको हो सकता है कॉलेज मिलेगा, आपने मतलब अच्छे से चॉइस फिलिंग करी थी, ऑर्डर वगैरह आपने सब कुछ अच्छे से सही से जमाया हुआ था, तब भी आपको कॉलेज नहीं मिला, सीट नहीं मिली। तो सबसे पहली चीज़ आपको रखना है पेशेंस। देखो यार, टोटल 6 राउंड की जोसा काउंसलिंग होने वाली है। तो 6 राउंड तक आते आते हो सकता है आपको राउंड 2 में या राउंड 6 तक आते आते कोई किसी भी राउंड में कॉलेज मिल सकता है, किसी भी राउंड में सीट अच्छी मिल सकती है। तो आपको पेशेंस रखना है और भरोसा रखना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी फीस जो आपको पे करना है वो आपको पहले से तैयार रखनी है ना। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पूरे होने चाहिए और फीस जो आपको पे करनी है वो भी आपके पास में होने चाहिए। रेट ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको सीट मिल चुकी है, कुछ ना कुछ सीट वो मिल चुकी है राउंड 1 में, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं, सीट जैसे आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको उसमें 3 ऑप्शन आपको दबाने पड़ते हैं। 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको दबाना पड़ता है। फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड, इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। अगर मान लो आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें आपको अच्छी ब्रांच चाहिए है, यानी सेम कॉलेज की आपको अच्छी ब्रांच चाहिए है, तो आप स्लाइड का ऑप्शन दबा सकते हो। यानी कि वो कोई कॉलेज की आपको टॉप ब्रांच आपको मिल जाएगी। जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है उसमें जो ऑर्डर टॉप पे होगा वो टॉप के ऑर्डर के हिसाब से आपको ब्रांच अच्छी मिल जाएगी। ग्रेट, तो ये इसलिए आप स्लाइड का ऑप्शन दबा सकते हो। बट अगर आपको कॉलेज भी चाहिए, ब्रांच भी डिफरेंट चाहिए, है ना, जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी हुई है उसमें आपको ये है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, यानी कि जो भी सीट मिली है वो सीट आपको नहीं चाहिए, आपको उससे दूसरा कॉलेज चाहिए और दूसरी ब्रांच चाहिए, तो आप फ्लोट का ऑप्शन दबा सकते हो, है ना। बहुत सारे लोग फ्लोट का ऑप्शन दबा देते हैं, उससे उनको सीट अपग्रेड के होकर मिलती है, कॉलेज भी अच्छा मिल जाता है और ब्रांच भी डेफिनेटली अच्छी मिल जाती है। ग्रेट। और तीसरा ऑप्शन होता है कि फ्रीज का ऑप्शन। अब मान लो आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया और ब्रांच मिल गई जिससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो, मतलब आपने राउंड 1 में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था फिर भी आपको मिल गया राउंड 1 में, और इसके बाद आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो आप फ्रीज दबा सकते हो और वो आप अपनी सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ग्रेट। तो इससे क्या होगा कि आपको जो सीट मिली आप एक्सेप्ट कर लोगे और उसके बाद फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसके लिए आपको फ्रीज का ऑप्शन दबाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है आपको तुरंत डॉक्यूमेंट्स और फी पे करनी पड़ेगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आप 6th राउंड तक आते आते आपको सीट अपग्रेड होगी उसके बाद जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फी पे करोगे। नहीं, आपको स्टार्टिंग में जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है आपको तुरंत फी पे करनी है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आज 27 अक्टूबर 30 अक्टूबर तक जिनको भी सीट अलॉट हुई है, या मान लो जो भी राउंड में आपको सीट अलॉट होती है उसके तुरंत बाद आपको डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे अपलोड करने हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, ठीक है, सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। मैंने इसका वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट्स का, आप जाके एक बार फिर से चेकआउट कर सकते हो। अब ST SC OBC जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे उन सबका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, जो कि जोसा के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक बार जाके आप उसको भी जरूर देख लेना। एंड एक बार और फीस के बारे में आपको बता देता हूँ, तो EWS जनरल OBC वाले बच्चों की जो फीस रहेगी वो रहेगी 35,000 एंड ST SC PWD वाले कैंडिडेट्स के लिए बच्चों के लिए आपकी फीस रहेगी 15,000। बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आई होप आपके सारे डाउट्स मैं ऑलमोस्ट सब क्लियर कर चुका हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से फिल करना है और आपको बार बार विजिट करना है जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट में, ताकि मान लो कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम अगर आ गई हो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई हो, तो आपको उससे पता चल जाएगा और आप उससे अवेयर हो जाओगे। तो आपको जोसा की जो वेबसाइट है उसमें विजिट करते रहना है और बार बार लॉगिन करके देखते रहना है। ग्रेट। तो इस तरीके से यार मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो और एक चीज़, काफ़ी बच्चों का ये डाउट था कि अगर हमने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो क्या CCF में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ यार, डेफिनेटली कर सकते हो। CCF राउंड में भी आपको अच्छे कॉलेज मिलते हैं, NIT, बस वहाँ पे IITs आपको नहीं मिलता, बस आपको IIT नहीं मिलता है, GFT, IIIT, NITs आपको अच्छे मिल सकते हैं। ग्रेट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कौन सा कॉलेज मिला, सीट कौन सी मिली, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते रहेंगे और आपके सारे डाउट्स में क्लियर करता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।